मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी निफ्टी पे भी बनाने के लिए, तो निफ्टी का व्यू मैं बता देता हूँ। मैं मोस्टली बैंक निफ्टी में डील करता हूँ, लेकिन निफ्टी का व्यू, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करता है, इसलिए मैं निफ्टी में इतना ट्रेड नहीं करता। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी को देख के चलना है, क्योंकि दोनों पहने हैं एक साथ ही चलती हैं। तो अगर देखा जाए निफ्टी अभी बुलिश मोड में है, वी वैप से ऊपर है, प्रीवियस मंथ के हाई से ऊपर है, प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर है, और आज का लो, कल का लो तो इसने तोड़ा ही नहीं। बैंक निफ्टी कल के लो के नीचे है, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कल के लो के नीचे है, लेकिन निफ्टी इन सब से ऊपर है अभी। तो निफ्टी पूरा बुलिश टेरिटरी में है। तो अगर ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट 240 का ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अगर हम निफ्टी पे फिबोनाची चार्ट लगाएं, जो हमको सेलिंग आई थी ऑल टाइम हाई से, जब सेलिंग आई थी, दैट डे वाज, इफ़ आई कैन टेल यू, 30 सितंबर से सेलिंग आई थी। वहाँ से लेकर के हम तब से गिर ही रहे थे, और नेक्स्ट बाइंग आई है हमारे पास जब टैरिफ वाला दिन था 7 अप्रैल, जब ट्रम्प की, वहाँ से अगर हम फिबोनाची लगाएं तो 0.88% हमारे पास 25,750 का आता है, 25,750। तो अगर नेक्स्ट बाइंग अगर देखनी है, सॉरी, नेक्स्ट बाइंग इज़ करेक्ट, अगर यहाँ से प्रीवियस डे हाई के ऊपर के देखनी है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,750 का रहेगा, और वहाँ तक जाने के बाद हम फिर से एक डाउन मूव के लिए आ सकते हैं। तो अगर किसी ने शॉर्ट करना है निफ्टी में, और वहाँ पर एक गैप भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर गैप चेक करना है तो लेट मी लोड माय चार्ट। हाँ, मैंने ये फिबोनाची लगाया है, जैसे आप देख रहे हैं। वीक का अगर मैं करूँ तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा इसको चेक करना। ये यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से सेलिंग आई थी, ऑल टाइम हाई है 26,277 का, और यहाँ पर ये ट्रम्प वाले दिन जब मंडे का ट्रम्प भाई साहब की न्यूज़ आई थी, वहाँ से ये बाइंग शुरू हुई थी। अगर यहाँ से फिबोनाची लगाऊँ मैं तो मुझे 0.88 25,750 का दिख रहा है। तो इट मीन्स अगर यहाँ से बाइंग अगर आती है तो पहला टारगेट हमारा 25,750 का रहेगा, और वहाँ तक जाने के बाद फिर ये यहाँ से नीचे अगर सेलिंग आती है, 2-3 दिन का अगर लो यहाँ पर ये तोड़ता है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आने के बाद, उसके बाद अगर सेलिंग आती है, 2-3 कैंडल्स डेली बेसिस पे नीचे की बनती हैं, डेली का क्लोज लेते हैं, तो वहाँ से हम फुल टाइम शॉर्ट ले सकते हैं। और एक पॉइंट और है, यहाँ पर एक गैप है, अगर मैंने अभी वीकली का ओपन कर रखा है, अगर मैं डेली का ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा। वो गैप को फिल करने के लिए भी एक तरह की अनॉमली है, उसको फिल करने के लिए भी मार्केट आएगा ज़रूर। और वो गैप फिल होने के बाद मैं डेली पे दिखाता हूँ आपको गैप। ये गैप है वो डेली का, इसको फिल करना है इसने। फिर से मार्क कर देता हूँ मैं। ये गैप है डेली का, जो कि एग्जैक्टली 25,750 पे आ रहा है। तो एक बार वो गैप फिलअप हो गया तो उसके बाद हम नीचे का ट्रेड, एक बड़ा मल्टी फोल्ड ट्रेड, ये मैं बहुत पोजिशनल बता रहा हूँ, नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स का। जुलाई में मुझे लग रहा है यहाँ से ये गैप फिल होने के बाद यहाँ से सेलिंग आएगी। तो बैक टू हमारा निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। मिनट में मैंने दूसरा लेआउट बनाया हुआ है। तो हमारा टारगेट तो यही था कि ये यहाँ का गैप फिल करें, क्योंकि अभी तक इसने गैप फिल नहीं किया, तो ये भी एक एनॉमली है। इसको फिल करने के लिए कल एक्सपायरी है तो मूव आ सकता है, क्योंकि ये पूरा मूव एक्सपायरी पे ट्रिगर हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 9th को जब ये नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हुई है, 9th को गैप आया है, गैप के बाद ये फिल ही नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए, यहाँ तीसरा दिन है, अभी तक गैप फिल नहीं किया। तो इस गैप को फिल करने के लिए इसको ज़रूर
आना पड़ेगा, ये कल तक इस गैप को फिल करेगा। अभी फ़िलहाल हम निफ्टी को बुलिश साइड पे रखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़न कर दिया था, क्लाइंट का डेटा बुलिश है, इट्स नॉट बेरिश, इट्स बुलिश। और अगर डेटा बुलिश है क्लाइंट का तो क्लाइंट को पैसा कमाने नहीं देंगे, ऊपर ले जा कर के सीधा छोड़ देंगे, पंप डाउन कर देंगे। तो लॉन्ग साइड में सेफ रहिए, ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी में। थैंक यू सो मच।